विश्व में हिंदी के स्थान को स्पष्ट करें एवं विश्व भाषा की शर्तों का उल्लेख करें। या विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, समीक्षा करें। या विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, स्पष्ट करें, विश्व भाषा के शर्तों का उल्लेख करें। या BA सेमेस्टर 6 कोर 14 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको विश्व भाषा हिंदी के बारे में पढ़ना होगा, जो पार्ट 1 का है, चैप्टर 1, जिसमें राष्ट्रीय भाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी विश्व भाषा की शर्तें, संसार की भाषाओं के बीच हिंदी की स्थिति, विश्व भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति आदि के बारे में पढ़ना होगा। जो कि यह दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, इसकी विश्व भाषा की शर्तें का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा विश्व में हिंदी का स्थान। 21वीं सदी 20वीं शताब्दी से भी ज़्यादा तीव्र परिवर्तनों वाली तथा चमत्कारिक उपलब्धियों वाली शताब्दी सिद्ध हो रही है। विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे पूरी दुनिया में वैश्विक गांव में तब्दील हो रही है और अस्थायी और भौगोलिक दूरियां अपने अर्थव्यवस्था खो रही है। वर्तमान विश्व व्यवस्था आर्थिक एवं व्यापारिक आधार पर ध्रुवीकरण तथा पूर्ण संगठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र की महत्व का क्रम भी बदल रही है। आज हम विगत 3 शताब्दी पर विचार करें तो कोई रोचक निष्कर्ष पा सकते हैं। यदि 18वीं सदी ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की वश्य की रही, तो 19वीं सदी ब्रिटेन और जर्मन की वश्य की साक्ष्य देती है। इस तरह 20वीं सदी अमेरिका एवं सोवियत संघ की वश्य के रूप में विश्व नियति का निर्देशन करने वाली रही है। आज स्थिति यह है कि लगभग विश्व की समुदाय दबी जुबान से ही सही यह कहने लगी है कि 21वीं सदी भारत और चीन की होगी। इस सदी में इन दोनों देशों की तुति बोलेगी। इस भविष्यवाणी की चरित्रता करने वाली ठोस कारण है। आज भारत और चीन विश्व की द्रव्य गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था से हैं तथा विश्व स्तर पर उनकी स्वीकार्यता और महत्व स्वतः बढ़ रही है। इन देशों के पास अकृत प्राकृतिक संपदा तथा युवांतर मानव संसाधन है, जिसके कारण वे भावी वैश्विक संरचना का उत्पादन के बड़े स्रोत बन सकते हैं। अपनी कार्य निपुणता तथा निवेश एवं उत्पादन के समीकरण की प्रबल संभावना को देखते हुए ही भारत और चीन को निकट भविष्य में विश्व शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। जाहिर है कि जब किसी राष्ट्र को विश्व बिरादरी अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्व और स्वीकृत देती है तथा उसके प्रति अपनी निर्भरता की लिजाफा पाती है, तो उस राष्ट्र की तमाम चीज़ें सर्वतरु महत्वपूर्ण बन जाती है। ऐसी स्थिति में भारत की विकासमान अंतर्राष्ट्रीय हैसियत हिंदी के लिए वरदान सदृश है। यह सच है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत की बढ़ती उपस्थिति हिंदी की हैसियत का भी उन्नयन कर रही है। मतलब जितना भारत डेवलप हो रहा है उतना हिंदी का भी स्थिति को उन्नयन कर रही है। आज हिंदी राष्ट्रभाषा की गंगा से विश्व भाषा की गंगा सागर बनने की प्रक्रिया में है। आज विश्व स्तर पर उसकी स्वीकार्यता और प्राप्ति अनुभव की जा सकती है। जब हम हिंदी को विश्व भाषा के रूपांतरित होते दे रहे हैं और यशावर्ष उसे विश्व भाषा की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं, तब यह जरूरी हो सकता है कि हमें सर्वप्रथम विश्व भाषा के स्वरूप विश्लेषण कर ले। भाषा की वैश्विक संदर्भ की विशेषता। जब हम किसी भाषा की वैश्विक परिदृश्य पर विचार करते हैं तो हम अनेक पक्षों पर गंभीर बात करनी होती है। आज हिंदी वैश्विक परिदृश्य में अपना भूमिका बेखूबी निभाने के लिए सुसज्जित है। आखिर वे कौन सी विशेषता है जो किसी भाषा की वैश्विक संदर्भ प्रदान करती है? सामान्यतः विश्व व्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा
करने तथा राष्ट्रीय संबंधों से प्रयुक्त होने वाली भाषाएं विश्व भाषा कहलाने का अधिकारिक थे, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए उसके कुछ ठोस निष्कर्ष अथवा प्रतिमान बनाने होंगे। जैसा ऐसे करने में हमें हिंदी का विश्व संदर्भ की वस्तुपरक विश्लेषण कर सकते हैं। संक्षेप में विश्व भाषा के निम्नलिखित अभिलक्षण निर्मित किए जा सकते हैं। पहला, उसके बोले जाने वाली तथा चाहने वाली भारी तादाद में हो और विश्व के अनेक देशों में फैले हो। दूसरा, उस भाषा में साहित्य सृजन का प्रदेह परंपरा हो और प्रायः सभी विधाएं वैश्वीपूर्ण एवं समृद्ध हो। इस भाषा में सृजित कम से कम एक विधा का साहित्य विश्व स्तरीय हो। ये इस भाषा के गुण हैं। तीसरा, इसकी शब्द संपदा विपुल एवं विराट हो तथा विश्व की अन्य बड़ी भाषाओं से विचार विनिमय करते हुए एक दूसरे से प्रेरित प्रभावित करने में सक्षम हो। चौथा, उसकी शताब्दिक तथा आर्थीय संरचना तथा लिपि सरल, सुबोध एवं वैज्ञानिक हो। उसके पाठन पठन और लेखन सहज संभाव्य हो। उसमें नियंत्रण, परिष्कार और परिवर्तन की गुंजाइश हो। पांचवा, इसमें ज्ञान विज्ञान के तमाम अनुशंसकों की वटमय सुरजित एवं प्रकाशित हो तथा नए विषयों पर सामग्री तैयार करने में क्षमता हो। छठा, वे नवीनतम वैज्ञानिक एवं आधुनिक उपलब्धियों के साथ अपने आप को पुरस्कृत एवं समायोजित करने की क्षमता से युक्त हो। सातवां, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ, सामाजिक संरचना, संस्कृति चेतना, आर्थिक विनिमय के संवाहक हो। उसमें इन सबको तथा विश्व मन की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब करने की मादा हो। 8, वह जनसंचार माध्यम के बड़े पैमाने पर देश विदेश में प्रयुक्त हो और वैश्विक मीडिया में उसकी प्रभावी संक्षेप हो। जिस विश्व भाषा के मतलब पूरी दुनिया में विश्व भाषा फैलने के लिए हर आदमी जानना चाहिए, मीडिया जानना चाहिए। 9 में है, उसके साहित्य अनुवाद के माध्यम से विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण भाषा, जैसे चीनी भाषा है, सबसे अंग्रेजी भाषा है, भाषाओं में पहुंच हो। उसमें पठन पाठन तथा प्रसारण की सुविधा अनेक देशों में उपलब्ध हो। जैसे विश्व भाषा बनने के लिए तो अनेक देशों में उसकी पठन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे समझने की ज़्यादा लोग की तादाद होनी चाहिए। 10वां है, उसकी मानवीय और यांत्रिक अनुवाद और आधारभूत तथा विकसित सुविधा हो, जिसमें वह बहुभाषिक कंप्यूटर की दुनिया में अपनी समग्र सूचना स्रोत तथा प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध हो। साथ ही वह इतने समर्थ हो कि वर्तमान प्रौद्योगिकी उपलब्धियों मसलन ईमेल, ई कॉमर्स, ई बुक, इंटरनेट तथा SMS एवं वेब जगत में प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी सक्रिय उपलब्धियों उपस्थित का एहसास करा सके। 11 में है, उसमें उच्च कोटि की परिभाषिक शब्दावली हो तथा वह विज्ञान की प्रौद्योगिकी की नवीनतम आविष्कार को अभिव्यक्त करे। 12, जैसे कि यह मतलब विश्व भाषा के क्या क्या शर्तें हैं, तो इसमें आप यह लिख सकते हैं। 12 में है, वह विश्व चेतना की समवायिका हो, वह स्थानीय आग्रह से मुक्त, विश्व दृष्टि संपन्न कृतिकारों की भाषाओं हो जो विश्व स्तरीय समस्याओं की समझ और उसमें निराकर का मार्ग जानते हो। उसके द्वारा सृजित साहित्य विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री एवं विश्व कल्याण की भावनाओं से अनुप्राणित हो। अब वैश्विक संदर्भ में हिंदी का समर्थ है, मतलब वैश्विक मतलब बाजार, कॉमर्शियल कर सकते हैं इंग्लिश में। जब हम प्रयुक्त प्रतिमानों पर हिंदी का परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि वे न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः सभी निष्कर्ष पर खरी उतरती है। आज वह विश्व के सभी महाद्वीपों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्र जिनकी संख्या लगभग 140 है में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होती है। वह विश्व में विराट फलक पर नोवेल चित्र के समान प्रकट हो रही है। आज वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर चीन के बाद विश्व के दूसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है। इस बात को सर्वप्रथम सन 1666 ईस्वी में मशीन ट्रांजैक्शन समिति अर्थात यांत्रिक अनुवाद नामक संगोष्ठी में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
हजूमू तनका ने भाषाई आंकड़े पेश करके सिद्ध किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार विश्व भाषा में चीन भाषा बोलने वालों के स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय है। अंग्रेजी की तीसरे क्रमश में पहुंचते हुए उसी क्रम में ऐसे विद्वान अनुशासिक भी सक्रिय है जो हिंदी और चीन के ऊपर अर्थात प्रथम क्रमांक पर देखने के लिए प्रयत्नशील है। डॉक्टर जयंती प्रसाद नोडियाल ने भाषा स्रोत अध्ययन 2005 के हवाले से लिखा है कि विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 1,02,25,10,352 है जबकि चीनी वालों की संख्या केवल 90,04,06,614 है। इस समय हिंदी संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। आज संपूर्ण विश्व में हिंदी 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा, 24 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा, 42 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा और 5वीं तथा विदेशी भाषा है। आज हिंदी विश्व में 206 देशों में धक्कले से प्रयुक्त हो रही है और उसकी प्रयोजनताओं की संख्या 1,30 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि कर सकते हैं कि हिंदी विश्व भाषा के स्तर पर अग्रिम मोर्चे पर अभी खड़ा हो रही है और आने वाली 10 साल 20 साल में वह अग्रिम मोर्चे पर रहेगी। चीनी भाषा को वह पीछे छोड़ देगी। है हमारे देश के परिचित पेशावर लगातार विदेशों में अपनी सेवा देने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश के पेशावर जैसे डॉक्टर NRI और उनके साथ हिंदी भी जा रही है। इसी तरह बहुराष्ट्रीय निगम बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी निवेश कर रही है। फलता हुए अपने लाभ के लिए ही सही हिंदी का प्रयोग करने के लिए अभिशप्त है। चीन की भाषा मंदारिन के पिछड़ने का मुख्य कारण है कि वह 38% चीनी मंदारिन नहीं बोल पाते हैं, जबकि हिंदी में स्थिति इससे बेहतर है। केवल 22% भारतीय ही हिंदी बोल अथवा समझ नहीं पाते। चीन की बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं जो मंदारिन से एकदम भिन्न है। या मान भी लिया जाए कि आंकड़े झूठ बोलते हैं और इन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो इतनी सच्चाई निर्वात है। हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर विश्व की 2 सबसे बड़ी भाषाएं में से एक है। लेकिन वैज्ञानिकता का तकाजा यह है कि हम इस तत्व को भी स्वीकार करें कि अंग्रेजी में प्रयोक्ता भी विश्व के उतने ही देशों में फैले हुए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा वैचारिक गतिविधियों को चलाने वाली सबसे प्रभावशाली भाषा बन चुकी है। चूँकि हिंदी का संवेदनात्मक साहित्य उच्च कोटि का होते हुए भी ज्ञान का साहित्य संसार के स्तर पर नहीं है, अतः निकट भविष्य की विश्व व्यवस्था परिचायन की दृष्टि से हिंदी का उपदेशकता एवं महत्व का कोई खतरा नहीं है। इस मोर्चे पर हिंदी का बड़े ही सबसे तरीके से उन्नयन करना होगा। इसके पक्ष में महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अंग्रेजी के बराबर वह विश्व के सबसे ज़्यादा देशों में वहित होता है, जिसमें डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आने वाली पीढ़ी की भाषा, जैसे कि आने वाली पीढ़ी कौन भाषा बोलेगी, हिंदी या अंग्रेजी। उसके लिए वर्तमान उत्तर आधुनिक परिवेश में विशाल जनसंख्या भारत और चीन के साथ साथ हिंदी और चीनी के लिए भी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। हमारे देश में 1980 के बाद 70 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था में शिक्षित परिचित हो रहे हैं। सन 2025 तक विधिवत परिचित पेशावर के रूप में वह अपनी सेवाएं देने के लिए विश्व के समस्त उपलब्धियां अनेक देशों में वह जाएंगे। दूसरी ओर जापान की 60% से ज़्यादा आबादी 60 साल बाद करके बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है। यह हाल आगामी 15 साल में अमेरिका और यूरोप
का भी होने वाली है। ऐसी स्थिति में विश्व की सबसे तरुण मानव संसाधन होने के कारण भारतीय पेशेवरों की तमाम देश में लगातार मांग बढ़ेगी, और जिससे मांग बढ़ेगी तो हिंदी भाषा भी बोलने वालों हर जगह फैल जाएंगे। जाहिर है कि जब भारतीय पेशेवर भारी तादाद में दूसरे देशों में जाकर उत्पादन का स्रोत बनेंगे, वहाँ की व्यवस्था परिचायन का शख्स पहिए बनेंगे, तब उनके साथ हिंदी भी जाएगी। ऐसी स्थिति में जब भारतीय अर्थव्यवस्था महाशक्तियों बनने की प्रक्रिया में होगी, वहाँ हिंदी स्वतः विश्व मंच पर प्रभावी भूमिका का वहन करेगी। इस तरह यह माना जा सकता है कि हिंदी आज इस दायित्व बोध को लेकर संकल्पित है, वह निकट भविष्य में उस और भी बड़ी भूमिका का निर्वाह करने का अवसर प्रदान करेगी। हिंदी जिस गति और ऊर्जारित अतिरिक्त ऊर्जा के साथ अग्रसर है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सन 2030 में तक वह दुनिया के सबसे ज़्यादा बोलने और समझने जाने वाली भाषा बन जाएगी। आज विश्व की हर 5वीं व्यक्ति हिंदी बोलने तथा समझने में सक्षम है, तो 2030 तक विश्व के हर 6वां व्यक्ति हिंदी बोलने तथा समझने में सक्षम होगा। समर्थ भाषा और वैज्ञानिक लिपि। यदि हम इन आंकड़ों पर विश्वास करें तो संख्या बल के आधार पर हिंदी विश्व भाषा है। हाँ, यह जरूर संभव है कि यह मातृभाषा न होकर दूसरी, तीसरी अथवा चौथी भाषा में भी हो सकती है। हिंदी में साहित्य सृजन की परंपरा भी 1200 साल पुराना है। वह 7वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान 21वीं शताब्दी तक गंगा में अनाहित अविरल धारा में भांति प्रभावमान है। उनकी काव्य साहित्य तो संस्कृत के बाद विश्व में श्रेष्ठतम साहित्य की क्षमता रखती है। उसमें लिखित उपन्यास तथा समालोचन भी विश्व स्तरीय है। उसमें शब्द संपदा विपुल है। उसके पास 25 लाख से ज़्यादा शब्द की सेना है। उसके पास विश्व की सबसे विपुल है। उसके पास 25 लाख से ज़्यादा शब्दों की सेना है। उसके पास विश्व की सबसे बड़ी कृषक विषयक शब्दावली है, जिससे अन्य भाषाओं के बहुप्रयुक्त शब्दों में उदारपूर्वक ग्रहण किया है, और जो शब्द परिचालित अथवा बदलते समय जीवन संदर्भ से दूर हो रही है, उनका त्याग भी कर दिया है। आज हिंदी में विश्व की महत्वपूर्ण साहित्य सृजनात्मक लेखन के रूप में उपलब्ध है, और उसका साहित्य में तमांश भी विश्व के दूसरे भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से जा रही है। जहाँ तक देवनागरिक लिपि की वैज्ञानिकता पर सवाल है, तो सर्वमान्य देवनागरिक में लिखी जाने वाली भाषाएं उच्चारण पर आधारित है। हिंदी के शब्दों और अर्थों संरचना प्रयुक्त के आधार पर सरल और जटिल दोनों है। हिंदी भाषा का अंत्यतम विशिष्ट यह है कि उसमें संस्कृत का उपसर्ग तथा प्रत्यय के आधार पर शब्द बनाने की अभूतपूर्व क्षमता है। हिंदी और देवनागरिक दोनों ही पिछले कुछ दशकों में परिमार्जक और मानवीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसमें उनका संरचनात्मक जटिल कम हुई है। हम जानते हैं कि विश्व मानव की बदलती चिंतनात्मक तथा नवीन जीवन स्थिति की व्यंजित करने का भरपूर क्षमता हिंदी भाषा में बशर्ते इस दशा में अपेक्षाकृत बौद्धिक तैयार तथा सुनियोजित विशेषता हासिल की जाए। आखिर उपग्रह चैनल हिंदी में प्रशासित उपकरण के जरिए ही कर रहे हैं, जिसे मीडिया और वेब पर हिंदी लगातार आजकल सब जगह सब मीडिया वेब हिंदी में ट्रांसलेट होती जा रही है, बदलती जा रही है, और ज़्यादातर लोग हिंदी को ही बोल रहे हैं। यह सत्य है कि हिंदी में अंग्रेजी के स्तर पर विज्ञान एवं प्रतीकों पर आधारित पुस्तक नहीं है, जिसे ज़्यादातर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पुस्तक इंग्लिश में है। यह सत्य है, जिसमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों पर उच्चरित सामग्री का दरकार है। विगत कुछ वर्षों में इस दशा से उचित प्रयास हो रहे हैं। अभी हाल में ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा हिंदी माध्यम में MBA का पाठ्यक्रम का आरंभ किया गया। MBA जो मास्टर ऑफ कॉमर्स, MBA इसी तरह इकोनॉमिक्स टाइम तथा बिजनेस स्टैंड जैसी
अखबार हिंदी में प्रकाशित होकर उसमें निहित संभावनाओं का उद्घोष कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों में यह भी देखने में आया है कि स्टार न्यूज़ जैसे चैनल जो अंग्रेजी में आरंभ हुए थे, वे विशुद्ध बाजारीय दबाव के चलते पूर्णतः हिंदी चैनल में रूपांतरित हो गए हैं। साथ ही ESPN तथा स्टार स्पोर्ट जैसे खेल चैनल भी हिंदी में कमेंट्री देने लगे हैं। हिंदी की वैश्विक संदर्भ देने का उपग्रह चैनल, विज्ञापन एजेंसी, बहुराष्ट्रीय निगम तथा यांत्रिक सुविधाओं का विशेष योगदान है। जनसंचार माध्यम में सबसे प्रिय एवं अनुकूल भाषा बनकर निखर रही है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला समाचार पत्र में आधे से अधिक हिंदी है, जिसका आश्रय यह है कि पढ़ा लिखा वर्ग भी हिंदी के महत्व को समझ रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि आज भारतीय महाउपदेश ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरिशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक हिंदी उपग्रह चैनल के जरिए प्रसारित हो रही है। भारी तादाद में उन्हें दर्शक भी मिल रहे हैं। आज मॉरिशस में हिंदी 7 चैनल के माध्यम से धूम मचाए हुए है। विगत वर्षों में FM रेडियो के विकास में हिंदी क्रमांकनों का नया श्रोता वर्ग पैदा हो गया है। हिंदी अब नई प्रौद्योगिकी के रथ पर आरूढ़ होकर विश्वव्यापी बन रही है। उसे ईमेल, ई-कॉमर्स, ई-बुक, इंटरनेट, SMS एवं वेब जगत में बड़ी सहजता से पाई जा सकती है। इंटरनेट जैसी वैश्विक माध्यम के कारण हिंदी की अखबार एवं पत्रिका दूसरे देशों में भी विविध साइट पर उपलब्ध है। यहाँ तक कि स्वयं गूगल का सर्वेक्षण सिद्ध कर रहा है कि विगत 2 वर्षों में सोशल मीडिया पर हिंदी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री 94% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अंग्रेजी में मात्र 19% ही। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी की वैश्विक राजदूत और सुपर ब्रांड बन गए हैं। संपूर्ण विश्व में अलग हिस्सा में उन्हें सुनने के लिए जिस तरह भारी भीड़ जमा होती है, वह प्रकांतरण से हिंदी और हिंदी की बढ़ोतरी शक्ति का उद्घोष भी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सन, याहू, IBM तथा ओरिकल जैसे विश्व स्तरीय कंपनी अत्यधिक व्यापक बाजार और भारी मुनाफे को देखते हुए हिंदी प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। संक्षेप में यह स्थापित सत्य है कि अंग्रेजी के दबाव के बावजूद हिंदी बहुत ही तीव्र गति से विश्व मन के सुख दुख, आशा आकांक्षा का संवाहक बनने की दिशा में अग्रसर है। आज विश्व के दर्जनों देशों में हिंदी की पत्रिका निकल रही है तथा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में भी हिंदी की रचनाकार अपने सृजनात्मक द्वारा उदारतापूर्वक विश्व मन को स्पष्ट कर रहे हैं। देश में शब्दकोश तथा विश्वकोश निर्मित करने में भी विदेशी विद्वान सहायक कर रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हिंदी, जिसे सब चीज़ का विकास यदि राजनीतिक क्षेत्र में हुआ तो वह सारे क्षेत्र में हो जाता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में हिंदी। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति का आर्थिक विनिमय के क्षेत्र में हिंदी का अनुप्रयोग का सवाल है, तो यह देखने में आया है कि हमारा देश विनिमय के क्षेत्र में हिंदी का अनुप्रयोग का सवाल है, तो यह देखने में आया है कि हमारे देश के नेताओं ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में भाषण देकर उनकी उपयोगिता का उद्घोष किया है। यदि अटल बिहारी वाजपेयी तथा PV नरसिंह राव द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय संघ में हिंदी में दिए गए प्रवक्तव्य स्मरण है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की बैठक तथा चंद्रशेखर द्वारा दक्षिण शिखर सम्मेलन के अवसर पर हिंदी में दिए गए भाषण भी उल्लेखनीय है। यह भी सर्वविदित है कि यूनेस्को में बहुत सारे कार्य हिंदी में संपन्न होते हैं। इसके अलावा अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन, मॉरिशस,
त्रिनिदाद, लंदन, सूरीनाम तथा न्यूयॉर्क जैसे स्थलों पर संपन्न हो चुके हैं। इसके माध्यम से विश्व स्तर पर हिंदी कारस्वर संभार महसूस किए गए हैं। अभी 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव वाणी के मुख से 2-4 वाक्य हिंदी में बोलकर उपस्थित विश्व हिंदी समुदाय की खूब वाह लूटी। हिंदी में वैश्विक संदर्भ में पर्याप्त प्रदान करने में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा विदेशों में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ में केंद्रीय भूमिका रही, जो विश्व के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्र में फैली हुई है। इन विश्व भाषा के स्रोत पर हिंदी अध्ययन की सुविधा है, जिसका सर्वाधिक लाभ विदेशी अध्येताओं को मिली है। विदेश में हिंदी विश्व में प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों में विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन में भागीदारी है। अकेली अमेरिका ही विश्व के लगभग 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी का पाठन हो रही है। आज जब 21वीं सदी में वैश्वीकरण के दबाव के चलते विश्व के तमाम संस्कृति एवं भाषाओं आदान प्रदान के संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही है, तो हिंदी इस दशा में विश्व मनुष्यता की निकट लाने के लिए सेतु का कार्य कर सकती है। उसके पास पहले ही बहुसंस्कृति परिवेश की सक्रिय रहने का अनुभव है, उससे भी अपेक्षाकृत ज़्यादा रचनात्मक भूमिका निभाने की स्थिति में है। हिंदी सिनेमा अपने संवादों एवं गीतों के कारण विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। उसने सदा सर्वदा से विश्वमय को जोड़ा है। हिंदी की मूल प्रकृति लोकतांत्रिक तथा रंगात्मक संबंध निर्मित करने की रही है। विश्व की सबसे बड़ी लोकप्रिय की है वह हिंदी भाषा नहीं बल्कि पाकिस्तानी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फर्जी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद तथा सूरीनाम जैसे देशों की संपर्क भाषा भी है। वह भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच खाड़ी देश, मध्य एशिया, रूस, समूचे यूरोप, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको जैसे प्रभावशाली देशों में रंगात्मक जुड़ाव तथा विचार विनिमय का सबल माध्यम है। यदि निकट भविष्य में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्मित हो और राष्ट्रीय संघ की लोकतांत्रिक ढंग से विचार करते हुए विश्व की स्थायी प्रतिनिधित्व मिलता है, तो वह यथाशीघ्र ही शीर्ष विश्व स्थल बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं है ऐसा भी होता तो भी वह बहुत शीघ्र वहां पहुंचेगी। वर्तमान समय भारत और हिंदी की द्रव्य एवं सर्वमुखी विकास का कोतन कर रही है और हम सब यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी है कार्यरत थे, वही ईमानदारी से हिंदी और देश के विकास में हाथ बटाएंगे। सारांश यह है कि हिंदी विश्व भाषा बनने की दिशा में ऊर्ध्वतर अग्रसर है। वह विश्व स्तर पर बहुत तेज़ी से प्रसारण पा रही है, जैसे कि चीनी भाषा को जल्द ही हिंदी 2030 तक में उसे पछाड़ कर नंबर 1 बन जाएगी। गुण और परिणाम की समृद्ध भाषा। जैसे आज स्थिति यह है कि गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टि से हिंदी की भाषा साहित्य काव्य साहित्य अपने वैश्विक एवं बहुस्तरीय में संपूर्ण विश्व में सत्कृत काव्य को छोड़कर सर्वोपरि है। पद्मावत, रामचरितमानस तथा कामनी जैसे महाकाव्य विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। वर्तमान समय में हिंदी की कथा साहित्य भी फ्रेंच है, रूसी तथा अंग्रेजी में लगभग समकक्ष है। हाँ, इतना जरूरी है कि जयशंकर प्रसाद को छोड़कर हिंदी के पास विश्व स्तरीय नाटककार नहीं है। जयशंकर प्रसाद जो विश्व स्तरीय नाटककार थे, उनके नाटक विश्व में प्रचलित थे, विकसित थे। उनकी क्षतिपूर्ण हिंदी सिनेमा नहीं भली भांति होती है। वह देश की सभ्यता, संस्कृति तथा बदलते संदर्भ की अभिरुचियों की अभिव्यक्त का बड़ा ही सफल माध्यम
रहा है। आज हिंदी साहित्य में विविध विधाओं में जितने रचनाकार सृजन कर रहे हैं उतनी बहुत सारी भाषाओं के बोलने वाले भी नहीं है। केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही 200 से अधिक हिंदी साहित्यकार सक्रिय है जिसमें पुस्तक छप चुकी है। यदि अमेरिका से विश्व हिंदी जगत तथा सर्वोत्तम वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रकाशित हिंदी की दीपशिखा को जलाया हुआ तो मॉरिशस ने विश्व हिंदी समाचार सौरभ बसंत जैसी पत्रिका हिंदी के सार्वभौम विस्तार को प्रामाणिकता प्रदान कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात से वेब पर प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिका अभिव्यक्त और अनुभूति पिछले 11 से अधिक वर्षों से लोकमानस को तृप्ति कर रही है और दिन पर दिन उनके पाठकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हिंदी ई-संचार, जनकृत, हस्ताक्षर जैसी सैकड़ों ई पत्रिका अपने वैश्विक उपलब्धियों को उद्घोषित कर रही है। आप हिंदी में अधिकांश समाचार पत्र भी गूगल पर ई पेपर के रूप में उपलब्ध है। आज जागरूकता इस बात की है कि हम विधि विज्ञान वाणिज्य तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाठ सामग्री उपलब्ध कराने में तेजी ला रहे हैं जिसके लिए सर्वत्र प्रयास जागरूकता है। यह तभी संभव है जब लोग की दायित्व की गहराई तक महसूस करें और सदृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पित हो। आज समय की मांग है कि हम सब मिलकर हिंदी के विकास की यात्रा में शामिल हो ताकि तमाम निष्कर्ष एवं प्रतिमानों पर कसे जाने के लिए हिंदी को सही मायने में विश्व भाषा की गरिमा प्रदान कर सके। वह विश्व की सबसे शक्तिशालिनी एवं बहुप्रयुक्त भाषा होने के बावजूद यदि प्रतिष्ठा सहित संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी भाषा बन पाई तो वह विश्व के हर छठे व्यक्ति की मानवाधिकार का उल्लेखनीय है। अतः हम एकजुट होकर हिंदी की स्वाभाविक अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। यह थे विश्व में हिंदी भाषा मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, विश्व में हिंदी भाषा का स्थान क्या है, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या लाभ है। मतलब यह सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन।